अलीगढ़ ज़िले में जहरीली शराब से हुई मौतों का आधिकारिक आंकड़ा अब 85 तक पहुंच गया है। लेकिन आम लोगों का मानना है कि ये आंकड़ा इससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई लोगों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। कई जगह प्रशासन ने सरकारी ठेकों के बाहर विशेष ब्रांडों का नाम लिखकर ये बताया है कि ये पर्टिकुलर ब्रांड ना, इसका शराब आप ना पिएं। कई जगह अनाउंसमेंट भी किए गए हैं कि शराब ना पिएं। और जो लोग मारे गए हैं उनमें एक तरह की प्रवृत्ति देखी गई है, अंधा हो जाना, आँखों से रोशनी बुरी तरह से चली जाना, चेहरे में नीलापन पड़ना और झाग निकलकर उनकी मौत हो जाना। अब हम एक परिवार के पास हैं, पीड़ित परिवार, जिनकी मौत हुई है। उनके बेटे हैं। ये क्या नाम है आपका? नमन कुमार। नमन जी, आपके पिताजी का नाम क्या है? रामपाल सिंह। तो क्या हुआ किस दिन की बात है? कौन से तारीख की? 28 मई। 28 मई की बात है। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन पापा बाहर से आए और आके शराब पी रखी थी उन्होंने, आके नहाए धोए। शराब पी रखी थी, ये बात आपको कैसे पता चली? बदबू आने की वजह से। बदबू आ रही थी। तो क्या वो आमतौर पर भी शराब पीते थे? जी हाँ। अच्छा, जी बताइए आगे। फिर बदबू आने लगी, फिर वो आके नहाए। नहाने के बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद सो गए। सोते रहे, फिर उनसे पूछा क्या परेशानी, तो उन्होंने बताया बीपी लो हो रहा है। बीपी लो के बाद उनको वो बीपी लो कम करने के लिए कॉफ़ी वगैरह पिलाई। फिर शाम को थोड़ी देर बैठे, ये कह अब तो मुझको राहत है। फिर राहत के बाद फिर दोबारा उनको शाम को फिर दिखना भी बंद हो गया। इसी टाइम दिखना बंद हो गया? दिखना बंद हो गया अगले दिन ना, उसी शाम को। फिर देखना बंद हो गया। फिर उन्होंने हमने खाना बनाया, खाना की पूछी, खाने की नाई कर दी कि नहीं मैं नहीं खा रहा। फिर वो कहने लगे तुम लोग सो जाओ, मुझको भी सोने दो। थोड़ी देर बाद फिर वो हम लेट गए। फिर वो थोड़ी देर में उनका शरीर देखा तो ठंडा पड़ने लगा। फिर उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में एक जगह मना कर दिया, दूसरी जगह ले गए तो वहाँ उन्होंने ट्रीटमेंट चलाया। फिर उसी थोड़ी देर बाद मुँह से झाग आने लगे। झाग आने के बाद उनको कह रहे कि अलीगढ़ ले जाते। जब तक गाड़ी आती जब तक वो ख़त्म हो चुके थे। फिर उनको घर ले आई। पोस्टमार्टम नहीं कराया? पोस्टमार्टम नहीं कराया, घर ले आए। फिर सुबह को नहलाए धुलाए, देखा तो उनका शरीर सारा शरीर नीला पड़ा हुआ था। फिर उनका अंतिम संस्कार के लिए गए। तो अब उत्तर प्रदेश प्रशासन ने कहा है कि जहरीली शराब से हुई मौतों लोगों को कुछ मुआवजा देंगे वो। तो आपके पापा का नाम उसमें आपने दर्ज कराया है? जी हाँ, अखबार में भी आया था एक दिन नाम। हाँ, उस लिस्ट में भी नाम दर्ज करा दिया था। दर्ज कराया है, बट बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के? ओके, वैसे नाम आ गया। उन्होंने ये कहा था आपको पोस्टमार्टम कराना चाहिए था। ये एक बड़ी समस्या है। कई ऐसे परिवार हैं जिनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, जिनको जानकारी नहीं थी, या जानकारी थी भी तो वो नहीं कराया उन्होंने, जिस वजह से आधिकारिक आंकड़े कम हैं और लोग दावा कर रहे हैं कि मौतें ज़्यादा हुई हैं। क्या नाम है? मेरा नाम देवदत्त है जी। क्या हुआ था देवजत जी, कुछ बता सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। किसके साथ ये वाक़या हुआ था? मेरा छोटा भाई। क्या नाम था उनका? किशन दत्त। उसने एक दारू खरीदी यहाँ से। कहाँ से खरीदी थी? जट्टारी है का तुम्हारा ठेका, ठेके से लेके, और उसने पी यहाँ होली का काली मंदिर के पीछे। वो हमको पते पड़ी, बम्बे नाले के पास पड़े पाई। जब उन्हें उठे के एडमिट करवाया। कहाँ एडमिट कराया था आपने? अलीगढ़। अलीगढ़ में सरकारी अस्पताल में? हाँ, यहाँ की मेडिकल। हाँ जी। फिर वहाँ से एक उनमें वहाँ तक सांसी उसमें, और वहीं उनके हाथों ख़त्म हो गई। वहीं डॉक्टर इनके हाथों से ख़त्म भाई। क्या लक्षण थे, कैसे पता चला आपको? किसने बताया कि उन्होंने शराब खरीदी? कौन सी शराब खरीदी थी, कुछ बता सकते हैं? देसी शराब थी वो? देसी ठेका की, देसी वाली। तो सरकारी अस्पताल में जब उनकी मौत हो गई तो क्या उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ? हाँ, पोस्टमार्टम हुआ है सर, उनका हुआ है। पोस्टमार्टम है। वहाँ लक्षण थे उनके मुंह के झाग
झाग आए, फिर बाद में खून का ब्लड आया उनके, और आँख बिल्कुल काली पड़ रही, बिल्कुल ऐसी हरी, बिल्कुल दिखना बंद कतई, बिल्कुल अंधे ऊपर चल रही, बिल्कुल दिखना रहा कछु, और शरीर पीला वैसो पड़ रहा, बिल्कुल नीला झक जहर का सब हुआ पूरा। अब ये बताइए कि ये जो जहरीली शराब का मसला है, ये अलीगढ़ में पहली बार हुआ है? पहली बार देखा है जी। पोस्टमार्टम पे हमने बहुत भीड़ रही, ये पहला रिकॉर्ड है गया दारू का। इतना जो जहर है, ये जहर है ये दारू को होते तो कोई उपाय ना है, पर जहर है इस दारू के अंदर। क्या मांग है आपकी प्रशासन से? ये है कुछ का कुछ राहत मिले, कोई में वो हो, अपराधी ने दंड मिलना चाहिए सबसे पहले तो। ये है जो है दारू का, जिन्होंने दारू बेची और खरीद दी है इन्हें। बट ये तो बेची गई सरकारी ठेकों से बेची गई है। सरकारी ठेकों से मिलावटी है, वो मिला के दी है। सरकार कार्रवाई कर रही है नहीं कर रही है? अभी तो कोई ना, वार्ड टाइम पे तो कोई कार्रवाई नहीं थी, वहाँ का मुश्किल से नंबर लिया। आपका क्या नाम है भाई साहब? सर मेरा नाम जगदीश अत्री है, मैं यहीं जट्टारी का निवासी हूँ। मैंने ये देखा करीब यहाँ पे 20-25 बच्चे हैं, 25 के लगभग, जिन्होंने शराब पी है। उनमें से 3 बच्चे अभी जिंदे हैं और करीब 18 के करीब मारे गए। जो बच्चे मरे थे, हम उनको जैसे उठा के मेडिकल हॉस्पिटल भेज रहे थे, तो मोस्टली बच्चों का जो चेहरा था वो नीला पड़ने लगा था और उनके जो है मुँह से झाग आता था। 1-2 बच्चे ने उल्टी भी की है और चित्त में बहुत तेज़ घबराहट बताते थे, और आँखों से कॉमन कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसे दिखना बंद ना हुआ हो, आँखों से उन्हें दिखना बंद हो जाता था। जो आज भी मेडिकल में एडमिट हैं 3 बच्चे, उनको भी आँखों की रोशनी नहीं है, वो भी उनकी भी आँखों की रोशनी चली गई। जो यहाँ पे जैसे 1-2 बच्चे जो हम जब भेज रहे थे उन्हें, तो हमने पूछी, मैंने कि बेटा कहाँ से खरीदी है आपने ये शराब? तो 1-2 बच्चों ने जो है, एक दरोगा जी उन्होंने वीडियो भी बनाई है कि 1-2 ने ठेके से अलग भी खरीदी है। जैसे 28 तारीख को बंद था ठेका, तो यहाँ कई ऐसे दुकानदार हैं वो ठेके वालों से पेटी लेके रख लेते हैं और पुलिस से आंख में चोली करके चुप से बेच देते हैं। तो हाँ, वो महंगी ब्लैक करते हैं थोड़ा घना जब ठेका बंद रहता है। तो 1-2 बच्चे ने ये भी बात बताई है कि उसने ठेके से अतिरिक्त, पर है वो शराब ठेके की, वो ठेके के माध्यम से कुछ लोग ब्लैक भी कर लेते हैं जब ठेका बंद रहता है। ये समस्या यहाँ की जो है सर शराब से संबंधित है कि, और जो है हम तो ये चाहते हैं कि जितने भी अपराधी इस तरीक़ा के शराब के उसमें वो रखते हैं, जहरीली शराब इधर उधर बेचते हैं, ऐसे माफियाओं के साथ में पुलिस सख्ती से पेश आए, उन सबको पकड़ के जेल भिजवाए, या गवर्नमेंट ही कोई ऐसा सख्त कानून बनाए कि अगर इस तरीक़ा से जो आदमी शराब मतलब जहरीली बेचता है उसको फांसी की सज़ा हो कम से कम। सर आप देखेंगे वो कानून तय करेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो आधिकारिक आंकड़े हैं, जैसे आप लोग बैठे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं आधिकारिक आंकड़े कम हैं, अभी तक ज़िला प्रशासन ने 85 बताया है जी। आप लोग क्या मानते हैं? सर मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर प्रशासन ने केवल पोस्टमार्टम जिनका हुआ है अगर वो उसी रिकॉर्ड को बता रहे हैं, तो प्रशासन अपनी जगह पर ठीक नहीं है। क्योंकि मेरे गांव में भी मैं मतलब करीब आपको गिनवाता हूँ, 5 से 7 बच्चे ऐसे हैं जिनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। जब तक उनको मालूम पड़ती उससे पहले ही उनको जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया है। तब उनको पता चली, गरीब बच्चे हैं वो, बहुत मतलब परेशान थे कि सर गवर्नमेंट आर्थिक सहायता दे रही है, लेकिन हम तो पूर्व में ही अपने जो है अब जो मृतक है उसको दाह संस्कार कर चुके हैं। तो इस वजह से वो बड़े परेशान थे। और जब आंकड़ा ऐसा है कि हमारे यहाँ करीब 17 आदमी मरे हैं, 17-18, और उनमें से 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तो आप लगाइए कि 1/3 का रेशियो तो यही आ रहा है। गवर्नमेंट के अनुसार जैसे 85-90 मरे हैं, तो हमारे अनुसार कम से कम 100 से 150 आदमी मारे गए। क्योंकि हमारे गांव में ऐसी हालत है, ऐसी हमने एक इतवारपुर गांव में, उनके रामपाल सिंह हैं, लड़के का नाम दीपू है, वो मुझे मिले तहसील में, वो भी घूम रहे हैं कि उनके बच्चे का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। और उन्होंने मुझे बताई कि उनके गाँव में एक लड़का और भी मरा है, वो भी गरीब थे, उनसे भी किसी ने चर्चा ना की, ना ग्राम प्रधान ने चर्चा की। तो उन्होंने भी जो है वहाँ पे जो है अपना पोस्टमार्टम के न होने की सूचना एसडीएम साहब को रिटर्न में दी है। क्या नाम है? जी मेरा नाम महेश चंद शर्मा है। क्या हुआ था आपके बड़े भाई? बड़े भाई को, भाई साहब हमारे भाई को जहरीली शराब पीने से मृत्यु हुई है। कैसे ये बात आपको पता चली? ये बात हमने जब कैलाश हॉस्पिटल में जांच कराई और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे।
98% कैलाश की रिपोर्ट में जहर है। जहर है। तो क्या हुआ था, किस दिन का ये वाकया है, आप कुछ बता सकते हैं? ये सर फ्राइडे की शाम की बात है। बाज़ार से आए थे, जो अपनी डेली रोज़मर्रा की मजदूरी करते हैं, उसके बाद घर आके उन्होंने खाना नहीं खाया। बोले मेरे पेट में गड़बड़ है, तो नींबू का शिकंजी पी के वो सो गए। सुबह में उठते ही इतनी बहुत बुरी तरह हालत ख़राब हो गई कि हम उन्हें तुरंत आनंद फानंद में कैलाश लेके भाग के गए जेवर। कैलाश अलीगढ़ में है अस्पताल? कैलाश जेवर में, अच्छा, जेवर। जेवर नोएडा गए थे आप? नोएडा जेवर लेके गए। उन्होंने आधा घंटा कुछ उपचार किया और फिर बोले हमारे को ये पेशेंट हमें वेंटिलेटर लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत वेंटिलेटर लिया। फिर शाम के करीबन कोई 6:30 बजे उन्होंने मृत घोषित कर दिया। उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 9 बजे पंचनामा जेवर पुलिस से करा के हम नोएडा सेक्टर 94 उनका पोस्टमार्टम करा के लाए। फिर घर आके हमने दाह संस्कार किया उनका। तो कोई जानकारी मिल पाई कि आपके भाई ने कहाँ से शराब खरीदी थी, क्या था? मैं तो जी पहले दिन से ही, जिस दिन ये तबीयत ख़राब हुई उसी दिन से मीडिया में, पुलिस प्रशासन से, सब लोग से कह रहा हूँ कि मेरे भाई ने सुबह मॉर्निंग में 5:30-6 बजे रमेश शर्मा हैं पीपली वाले, जो रामले ग्राउंड के पीछे उसरा रोड की तरफ में दुकान है, उसके यहाँ पी। दोपहर में देवू राकेश करोड़ीमल के दोनों बेटे हैं सब्जी मंडी में जस्ट देसी ठेका के सामने, उन लोगों के यहाँ शराब पी, जिसमें से एक दुकान में तो मेरे भाई का टिफ़िन भी रखा है खाने का, जो खाना खाने से पहले उसके यहाँ दारू पी थी। तो मैं ये चीज़ पुलिस प्रशासन को लिखित में दे चुका हूँ। दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसओ साहब हैं, मैं सुबह जाता हूँ शाम की बोलते हैं, शाम को जाता हूँ सुबह के लिए बोलते हैं। मुझे आज तक मेरी रिपोर्ट जीडी में चढ़ा के मुझे दी नहीं है। तो आपने जब शिकायत की, जिन लोगों के खिलाफ शिकायत की, क्या उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है, एफआईआर हुई है? जी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, और मैं एफआईआर दर्ज करने के लिए सर से रिक्वेस्ट करता हूँ। एसओ सर हैं, समय सिंह नाम है उनका। वो मुझे हर बार जब भी मैं कॉल करूँ या मैं जाऊँ तो मुझे सुबह जाता हूँ शाम के लिए बोलते हैं, शाम को जाता हूँ सुबह के लिए बोलते हैं। मतलब आश्वासन दे के छोड़ देते हैं, कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। प्रशासन की तरफ से कोई मुआवजे की बात जो की गई है, क्या कोई राहत पहुंची है आपको? हमारे यहाँ तो एक चौकी से होम गार्ड तक नहीं आया है, ऊपर की तो बहुत दूर की बात रही। हमें क्या मालूम क्या प्रशासन क्या देना चाहता नहीं देना चाहता, वो चीज़ बाद की है। पहले तो दोषियों को सज़ा मिले, हमारी तो ये इच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी प्रदीप। और मेरे भाई का नाम है सुमित। अच्छा, आपके भाई की मौत हुई है, हाँ, कैसे हुई थी, कुछ बता सकते? ये शराब से हुई थी। उसने शराब खरीदी थी दुकान से। जब उसने शराब खरीदी थी, वो शराब पी के वो लौट गया। हम समझी इसके वैसे ही दिखेगा, वो आराम में जगह होगा, सो जान दो, ऐसे के नशा उतर जाएगा, अपने आप जग जाएगा। कौन से तारीख की बात है? 29 तारीख की बात है। 29 तारीख को वो शराब पीकर घर आते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। हाँ, ठीक है, फिर कितने बजे उठते हैं? फिर 11:30 बजे उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई। रात के साढ़े फिर वो उठाई नहीं है। फिर उसे हम हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल वाले ने मना कर दिया, एडमिट करने से मना कर दिया। कौन से हॉस्पिटल ले गए? पालीवाल हॉस्पिटल, यहीं हट्टारी में? हाँ, जट्टारी का। जट्टारी। हाँ, और राघव भी जट्टारी का है, इसने भी मना कर दिया था। नौ कह रहा था कि होटल है, यहाँ खटकनी बजाते हो। ठीक है, उसके बाद आप कहाँ ले गया? उसके बाद हम ले गए जी जेवर कैलाश में। कैलाश वाले ने पहले तो शुरू में नौ कही थी कि वहाँ ले जाइए आईसीयू में। आईसीयू में जाएंगे, फिर बोले अच्छा फटाफट 30,000 रुपया जमा करो। मैं जब तुम 30,000 रुपया जमा करवा रहे हो और आईसीयू में भेज रहे हो, जब तुम्हें पता हो यहाँ में कचू है ही ना, तो 30,000 का जमा करवा रहे हो। फिर जी हमने कही, फिर वो हार के 5,000 रुपया जमा कर लो और शान जहाँ करवाने वहाँ करवाओ। नहीं जी, पूरे नाम जमा करिए, जब तुम्हारे भाई को देखा जाएगा। फिर हम ले आए जी वहाँ से, उन्होंने मना कर दी थी। तो आप कहाँ ले आए उनको? हम ला रहे थे अलीगढ़ के लिए, बीच में अहमदपुर पर ही दम तोड़ दिया था। अच्छा, अहमदपुर में उन्होंने दम तोड़ दिया। क्या हुआ था, कुछ लक्षण बता सकते हैं? उसके मुँह से झाग निकले और ये आँख फटी रही, पेट में जल वो है, पेट में दर्द और छाती में जलन, ये हुआ था उसके। फिर आपने क्या किया घर लाने के बाद? घर लाने के बाद फिर क्या करते जी, कोई हमारे पास आया नहीं था।
ना कोई पटवाई, ना कोई अटवाई, ना कोई पुलिस वाला, कोई भी नहीं आया था। जब दम तोड़ दिया तो फिर कहाँ ले जाते हम। तो आपने कोई पोस्टमार्टम वगैरह कुछ नहीं करा? पासपोर्ट हम तो जब करवाते जी जब कोई हमारे पास आता, और ना हमें मालूम, पहली बारी मालूम, पहला केस हुआ है, पहला केस हुआ है। हमें मालूम होती एक आध केस हमारे आगे होता तो हम पोस्टमार्टम भी करवाते। तो आप किसको दोषी मानते हैं, कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार तो जी दुकान वाले ही हैं, सरकारी ठेके और दुकान। हाँ यही है। ठीक क्या है, मांग है आपकी प्रशासन से? हमारी का प्रशासन जे नेक नेक से बालक हैं जी, 3 बच्चा है, 5 महीना का लड़का है और 1.5 साल की लड़की है, एक लड़का है। ये इनके बच्चे हैं। हाँ ये आप हमारी रिपोर्ट देख रहे थे अलीगढ़ से जहरीली शराब के ऊपर। ऐसे कई आपको परिवार दिखाए मैंने, पीड़ित परिवार। इसमें एक बात तो साफ समझ आती है कि ज़्यादातर लोग गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। इलाज के अभाव में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। इसके अलावा एक और बात जो सामने आ रही है तो सरकार का रवैया, कई केसेस में पोस्टमार्टम नहीं हुए हैं। पोस्टमार्टम का नहीं होना एक बहुत बड़ा कारण है, और जो इसका सबसे बुनियादी कारण है वो ये है कि जहरीली शराब बिक रही है, सरकारी ठेकों में बिक रही है, अवैध तस्करी शराब की हो रही है। इन चीज़ों के वजह से अलीगढ़ में आज ये हालात हैं। जब लोग हमसे बात कर रहे थे गांव में, वो ये बता रहे थे कि कोरोना वायरस की चपेट में आकर काफ़ी लोगों की जान गई, और उसके भी आधिकारिक आंकड़े बहुत कम हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने टेस्ट नहीं कराया था। सर्दी ज़ुकाम से उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद ये अलीगढ़ ज़िले में जो हुआ है, और ख़ासकर जहाँ जट्टारी इलाके में जो मौतें हो रही हैं जहरीली शराब से, बहुत भयावह है। मैं प्रशांत मुखर्जी, कैमरे पर राशिद हैं। आप देखते रहिए द लंदन टॉक।